अब बात उस खबर की जिसे लेकर विशेषज्ञों का ओपिनियन ही स्पष्ट नहीं है कि मामला क्या है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में फैले रहस्यमयी बुखार की। इस बुखार के कहर से कई बच्चों की जान चली गई है। समस्या यह है कि अभी तक यही साफ नहीं हो पाया है कि यह बुखार डेंगू है, मलेरिया है या फिर कुछ और मामला है। एकदम से बुखार हो गया और आंख में टेर भी लग गई तो यहाँ पे भर्ती हो गई। 4 दिन से है इनको बुखार। 5-6 बच्चे एक्सपायर हो गए अभी 14 में। ये डर, ये तकलीफ, ये दर्द उस मर्ज को लेकर है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिरोजाबाद, मथुरा समेत कई जिलों में उस रहस्यमयी बुखार की एंट्री हो गई है जो रोज लाशें बिछा रहा है। सिर्फ फिरोजाबाद और मथुरा में ही अब तक 81 लोगों की जान जा चुकी है। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। करीब 500 बच्चे बीमार हैं। इसीलिए पूरे पश्चिमी यूपी में खौफ का आलम है। जिस तरह से पूर्वी यूपी में कभी दिमागी बुखार का कहर था, उसी तरह अब पश्चिमी यूपी में डेंगू और मलेरिया जैसे लक्षण वाले बुखार का आतंक है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इन इलाकों में ICMR की टीम जा रही है ये पता लगाने कि आखिर ये कौन सा बुखार है। मथुरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम आए तो हमें आज पता चला कि यहाँ पर 14 लोग अपनी जान इस बुखार से गंवा चुके हैं। और जो आसपास के गांव हैं, खास करके कोह गांव की बात करें या फिर पीपरोट मलिकपुर की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, सकरबा, जचौंदा, यूनिवर्सिटी और गोकुलपुर में ये महामारी इस वक्त लोगों को अपने चपेट में ले रही है। 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसमें अब तक जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा चपेट में लिया है। अलग अलग बुखार, अगर हम बात करें डेंगू की बात करें, जापानी बुखार की बात करें, चाहे वो मलेरिया का बुखार हो, वो सभी तरह के बुखार एक साथ इस वक्त इन जिलों को अपने चपेट में ले रहे हैं। अजीबोगरीब बीमारी से 67 मौत सिर्फ फिरोजाबाद में हुई है। मथुरा में 14 लोग बेवक्त खामोश हो चुके हैं। फिरोजाबाद का यह अस्पताल बीमार बच्चों से भरा हुआ है। सबको तेज बुखार है लेकिन किसी को कोरोना नहीं है। ICMR की जिस टीम ने सैंपल्स की जांच की है उसका कहना है कि ये कोविड नहीं है। यही बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। सभी मरीजों में लगभग 27 में से आप एलाइसा जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है 99.9% केसेस में 22 केसेस में आउट ऑफ 27 एलाइसा पॉजिटिव आया है और कोविड का किसी में कोई लक्षण भी नहीं आया है। और क्योंकि टिपिकल ये डेंगू के लक्षण हैं, उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होता है तो जल्दी डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। जब उनको डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो मैक्सिमम जो डेथ होती हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। बच्चा आपको एकदम से ठीक लगेगा फिर एकदम से कोलैप्स कर जाएगा। पिछले कुछ दिनों में ही इतनी संख्या में मौत के बाद लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के CMO का पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है और अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिस इंचार्ज डॉक्टर सौरभ प्रकाश और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। जो हाल फिरोजाबाद का है वही मथुरा का भी है। एक के बाद एक हो रही मौत से मथुरा के लोग बेहद गुस्से में हैं। वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सरकारी तंत्र को जगाने के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि हम अपने प्राण त्याग देंगे। हम बिल्कुल भूख प्यास हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। अगर प्रशासन चाहे, क्या हम यहाँ देश के नागरिक नहीं है? हम आपको वोट नहीं देते? 75 साल की आजादी में शासन आज तक इतना भी नहीं कर पाया कि हमें सरकारी अस्पताल पर विश्वास हो जाए। अब तक सरकारों ने क्या किया? हम सरकार की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था पे, डॉक्टरों पे हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। 75 साल की आज़ादी में इतना तो होना चाहिए भैया। अगर हमें कुछ राहत नहीं है, हम कोई देश के नागरिक नहीं है, तो हमारी इस नागरिकता को भैया DM साहब ले लें। टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर वरुण भसीन जब मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे तो बीमार बच्चों के परिजनों का दर्द सामने आ गया। एकदम से बुखार हो गया और आंख में टेर भी लग गई तो यहाँ पे भर्ती हो गई फरे पे, तो फिर से ट्रांसफर यहाँ हो गई मथुरा। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम कोह के रहने वाले। गाँव में क्या इस तरीके के बहुत सारे मामले हमने सुना है कि आ रहे हैं, क्या है वहाँ पर अभी क्या हालात है? बहुत सभी लोगों को इस तरह का बुखार देखने को मिल रहा है। हाँ, पर कोई अभी कोई कार्रवाई गांव में वही ना है।
जचौदा में गया था, मेरे संग के रहते हैं वहाँ 5-6 बच्चे एक्सपायर हो गए अभी जचौदा में। क्या परेशानी हुई थी आपको, क्या हुआ था? मुझे ऐसा, रात में जन्माष्टमी के दिन घूमने गए थे तो एक बैग ठंड आई 2-3 बजे, और ठंड में इतनी गर्मी सी, कभी गर्मी लगे कभी ठंड सी लगे, फिर सुबह इतना हालत ख़राब हो गया मैं चल नहीं पा रहा था पैर से। बुखार जिस तरह बच्चों को बीमार कर रहा है ये बेहद डरावना है। यही वजह है कि कुछ गांवों से पलायन शुरू हो गया है। और लोग घर छोड़ के जाने लग गए हैं गाँव में, तो हम सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अभी इस तरह का बुखार फैला है, घर छोड़ के जाने की बात भी आ हाँ, रही है। कुछ परिवार छोड़ के चले गए घर पे, परिवार छोड़ और वहाँ पे जो रह रहे हैं वहाँ पे सेफ साइड है, वहाँ पे कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है। टेस्ट में डेंगू होने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डेंगू उन लोगों को शिकार बना रहा है जो नाले के आसपास रहते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो जिस एरिया में ये रह रहे हैं उधर गंदगी ज़्यादा है, ये मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से हुआ है मोस्टली ये। तो सर मौत हो जाना मतलब कि इस तरह के जो देखिए ऐसा, बच्चों की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, डेंगू में क्या है, प्लेटलेट गिरती है, और जहाँ आपकी प्लेटलेट गिरेगी इम्यूनिटी भी कम होगी, ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में ये जो भी जितनी भी वहाँ मौतें रिपोर्ट हुई हैं वो डेंगू के रीजन से हुई हैं। तो रहस्यमयी बुखार के पीछे की मुख्य वजह यही सामने आ रही है, गंदगी और साफ सफाई का न होना। इन इलाकों में सीवेज सिस्टम नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल का इंतजाम नहीं है, नाले गंदगी का गढ़ बन चुके हैं। शक है कि इसी वजह से लोग बुखार के शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि जब सोमवार को सीएम योगी फिरोजाबाद अस्पताल पहुंचे थे तो उन्होंने प्रशासन को साफ सफाई के निर्देश दिए थे। अगर यही काम पहले कर लिया जाता, अगर इन इलाकों में क्लीन इंडिया के सपनों को साकार किया जाता, तो शायद आज 80 लोगों की जिंदगी यूं खत्म ना होती। मथुरा से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।